सर, 11वीं शिक्षक सदन में एनुअल फंक्शन में आपको चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, क्या करें? हाँ, ज्ञान रश्मि जो शिक्षा केंद्र है, इसके निदेशक महोदय के आग्रह पे हम लोगों ने इनके एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे और उनके पेरेंट्स और यहाँ के समाज सेवी और मीडिया के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों ने बच्चों से और उनके गार्जियंस से कई सुझाव भी उनका लिया है और उनको कई मार्गदर्शन भी दिया है। हमारे समाज में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए टीचर का बहुत योगदान होता है और हम सभी लोगों ने आग्रह किया है कि शिक्षक और यहाँ के उनके पेरेंट्स दोनों कदम से कदम मिला करके चलेंगे। निस्संदेह हमारे भोजपुर के बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा में कितना सुधार हुआ है सर? क्या आज भी अवेयरनेस की ज़रूरत है? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा हमारे क्षेत्र में लगातार जो है अच्छी दिशा में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो बच्चों के गार्जियंस हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी सहयोग दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा भोजपुर जो है इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेगा। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं के, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन है? नहीं, हम लोगों ने यही कहा है कि बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई करें। जो शिक्षक के मार्गदर्शन है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका नियमित रूप से अभ्यास करें और जब स्कूल से अब घर जाएं तो घर पे भी जो शिक्षक के द्वारा दिए गए होमवर्क हैं उसको प्रॉपर तरीके से करें, अनुशासन में रहें, गार्जियंस की बात को मानें और टीचर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। एनुअल डे मनाया जा रहा था और 31वां साल कैसा सफ़र रहा है और आज जो कार्यक्रम था कौन कौन लोग आए हुए थे? देखिए, ये तो 31 साल का सफ़र जो हमने तय किया, इसमें तो बीच के सफ़र में तो काफ़ी खट्टी मिट्टी जो है स्वाद मिलती रही और आज हम लोग जो वार्षिक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, इसमें हमारे चीफ गेस्ट में ऑनरेबल SDM जगदीशपुर संजीत सर, SDPO राजीव चंद्र सर और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी माननीय मनोज सिंह जी, राजेंद्र हॉस्पिटल के प्रबंधक सर डॉक्टर अनिल कुमार जी, ये लोग हमारे मुख्य चीफ गेस्ट में थे और उन लोगों ने हमारे बच्चों के हौसले को काफ़ी अफजाई करने का काम किया और ख़ास तौर से हमने SDPO सर और SDM सर को, जो कि बच्चों का जो बेसिक नीड्स थी उस पर उन लोगों ने फोकस किया, जो बच्चों के लिए काफ़ी ये मोटिवेशन का काम करेगा। 31 साल हो गए, 2-4-5 साल का सफ़र रहता है तो लोग कहते हैं बहुत शानदार रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है। आपका कैसा सफ़र रहा है? सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 साल 4 साल आप प्लस माइनस कुछ भी बोल करके आप मार्केट में अपने को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 31 साल का जो सफ़र होता है ये एक लंबी ड्यूरेशन होती है और एक लंबी ड्यूरेशन तक बने रहने के लिए आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो पब्लिक को टेस्ट करने के लिए 31 ईयर्स एक युग होता है ना, 12 साल का एक युग बोला जाता है, तो 12, 24, 36 लगभग 2.5 युग बीत गया और उस 2.5 युग तक यदि अपने को हम लोग सेटेबल रखे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इसका मतलब कि हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। क्वालिटी की बात जहाँ तक हम लोग करें, इस साल भी कुछ प्लान आप किए होंगे कि 31 साल तो समाप्त हो गए हैं, 31वां साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, क्या क्या नया कुछ देने जा रहे हैं इसमें? देखिए सर, एक्चुअली हर साल हम लोग कुछ अपना एक टारगेट लेते हैं और हमारा जो प्रीवियस ईयर की जो टारगेट्स में कमी रहती है, जो हम अचीव नहीं करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उसको एक एज ए टारगेट लेकर के उसको हम अचीव करें। जैसे हमारे यहाँ ये तो अब कॉमन चीज़ें हो गई है, बहुत जगह है कि भाई आपका एक कंप्यूटर, तो ये बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत शामिल हो गया है, तो ये तो हर जगह है। इसके अलावे भी जैसे हमने अभी साइंस एग्जीबिशन 1 डे पहले हमने लगाया था बच्चों का, तो उससे भी बच्चे जो है प्रैक्टिकली अपने को जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जितना कि क्लासरूम में थ्योरेटिकली जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो ऐसे आयोजन से बच्चे प्रेरित हो करके और प्रैक्टिकली उस चीज़ को जब समझते हैं तो उसमें वो ज़्यादा उसमें परफेक्टनेस आती है।
आजकल देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो या फिर दिहाड़ी मजदूरी या जो भी करने वाले हो, सरकारी नौकरी या जिसके पास पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में डाल ही रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हर चीज़ क्षेत्र में आप लोग पढ़ाई हो या जो भी हो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर के क्या स्कूल कर रहा है? क्योंकि आज भी लोग कह रहे हैं कि अगर बच्चे आप देख सकते हैं कि सिमट चुके हैं, मोबाइल जब से आया है तब से ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर के क्या प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नया करें कि स्पोर्ट्स से भी बच्चे आपके स्कूल से निकले? देखिए सर, एक्चुअली बच्चे का मेंटल ग्रोथ के लिए क्लासरूम में स्टडी ज़रूरी है, उसी तरह से उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे का फिजिकली वो फिट नहीं रहेगा तब तक वो मेंटली वो सही एजुकेशन को एडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स पर बच्चों को, और हम लोग प्रॉपर एक बेल डाले हुए हैं, हमारा वीकली क्लासेज में एक बेल हम लोग डाले हुए हैं। चूँकि हम लोग के बच्चे जो आते हैं मैक्सिमम रूरल एरिया से आते हैं, अर्बन से तो आते नहीं हैं, तो ये लोग को तो गांव वगैरह में भी हमारे यहाँ फील्ड उपलब्ध है, अपना फील्ड जाते हैं बच्चे, अपना कुछ करते हैं, और कुछ हम लोग अपने यहाँ स्पेशल बेल डाल करके और हम लोग देते हैं। और साल में हम लोग एक बार एक स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, और उस स्पोर्ट्स डे में हर टाइप के गेम्स, चाहे वो रस्साकशी का गेम हो, दौड़ की प्रतियोगिता हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हर टाइप के गेम्स की हम लोग आयोजन करके और बच्चों से हम लोग करवाते हैं, ताकि बच्चे जो है खेल के प्रति भी जागरूक हों। जिस तरह से आज एसडीपीओ सर ने यहाँ पे छात्र छात्राओं को ब्रीफ किया, क्या इससे पहले भी आप एनुअल डे हमेशा मनाते हैं, चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं, क्या ऐसा कोई चीफ गेस्ट छात्र छात्राओं नहीं, पहले से ही देखिए, एक्चुअली हमारा एक पहले से ही प्लानिंग था कि कोई भी ऐसे ही एक्सिक्यूटिव बॉडी को बुलाना है ताकि बच्चे को एक अच्छी मोटिवेशन मिल सके। और इस क्रम में एसडीपीओ साहब या हमारे एसडीएम साहब, ये दोनों ने जो बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया, यहाँ तक कि कुछ बच्चों को बुला कर के मंच से उन लोगों के ब्रीफिंग में उनकी ओपिनियन भी लिया, और बच्चे भी मतलब उनके ओपिनियन के हिसाब से अपना आंसर जो उनके सामने रखी, तो काफ़ी वो भी प्रभावित थे और बच्चे भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। वो खुद कहे कि मुझे अपनी बचपना याद आ गई, और उस बचपना में बच्चे को एक टारगेट भी उन्होंने दे दिया कि देखो, अगर तुम भी नियमित मेहनत करोगे, यदि डायरी एक बनाओ, उसमें हर 6 महीने तक उस डायरी में अपनी प्लानिंग को लिखते रहो, और फिर जब वो पूरी हो जाए तो फिर अगली डायरी तुम स्टार्ट कर दो। तो बच्चों को जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने टिप्स दिया, वो टिप्स बच्चों के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। खुद का संविधान लिखने की बातें कही जी, ये तो खुद की संविधान हुई ना, संविधान है वो छात्र लिखे और उसको रिमाइंड करें कि जी क्या ग्रोथ हुआ है उस बच्चे में। जी, तो ये तो खुद की संविधान, और बच्चा यदि अपना ईच एंड एवरी डे अपना एनालिसिस करेगा तो नेचुरली उसकी डेवलपमेंट होनी ही है। अभी कुछ वहाँ पे जो है छात्र है, उससे अपेक्षा रखी कि 2 छात्रों का जैसे ब्रीफ कर रहे थे, तो आपने भी कहा कि तीसरी कोई छात्र है, जब अगले आप एनुअल डे में आइएगा तो वहाँ पे कोई तीसरी छात्र वहाँ पे मिलेगी। जी, ये तो जस्ट लाइक बच्चे को जो है ना थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए हमने कहा कि बेटा, यदि आप इस चीज़ को फॉलोअप करते हो और अगले साल अगर तुम अपना परफॉर्मेंस अच्छा दोगे, तो आज जैसे कि आज इन बच्चों को बुलाया गया है, कल आपको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो जस्ट लाइक बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए